नमस्कार, मैं श्याम कुमार और आप देख रहे हैं फॉर्मल टॉक्स का चुनावी कार्यक्रम। अभी हमारे साथ हैं विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता तथा वर्तमान में मुंगेर के भाजपा विधायक प्रणव कुमार यादव जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, माइक लीजिए। कैसे हैं? बहुत अच्छा। चुनाव नज़दीक है और जमुई लोकसभा क्षेत्र में तो 19 तारीख को चुनाव होना है। यहाँ की जनता से किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव करने की बात करेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी जमुई वासियों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। और बिहार लोकतंत्र की जननी रहा है। जमुई लोकतंत्र की बहुत बड़ी गाथा लिखा है जमुई की धरती ने, और लोकतांत्रिक ऊर्जा के लिए ये धरती जाना जाता है। और वर्तमान में जो चुनाव है वो चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, भारत को अग्रिम रूप से आगे करने के लिए, भारत का भविष्य गढ़ने का ये चुनाव है। इसलिए सभी जमुईवासियों को मैं शुभकामना देता हूँ कि भारत के विकास को आगे बढ़ाने के लिए आप इसमें मतदान करके सहयोग करें। सर, एनडीए सरकार का घोषणा पत्र जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि बुलेट ट्रेन भारत में इस बार आ जाएगा, जबकि अगर 2019 की घोषणा पत्र देखा जाए उसमें भी बुलेट ट्रेन का जिक्र था, लेकिन अभी तक एक भी बुलेट ट्रेन चली नहीं है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हमारे केंद्र की सरकार रेल के क्षेत्र में अमूल चूल परिवर्तन की है। आप देखते होंगे, आदरणीय लालू जी रेल मंत्री थे तो कहते थे कि रेल का इतना विकास किया, तो विकास कहाँ? आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेल की जितनी काम हो रहा है, एक से एक नई रेल परियोजना, जहाँ रेल नहीं गई है, जहाँ लोग सोचा नहीं था, वहाँ तक बढ़ाने का काम कर रहा है। और जितना पिछले सरकार में साल भर में किया जाता था, नई रेल पटरी बिछाया जाता था, अब हम लोग 1 महीना में उसे बिछाने का काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है, रेल का जो आधारभूत संरचना उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं वो चलेगी। हम रेल के आधारभूत संरचना को मजबूत करने का काम चल रहा है और जल्द ही बुलेट ट्रेन भी चलेगी। घोषणा पत्र में 1 इलेक्शन 1 नेशन की बात कही गई। अगर ये आता है तो इससे केंद्र को और जनता को क्या फ़ायदा होगा? इसके बारे में कुछ। देखिए, मेरा देश बहुत बड़ा देश है और कहीं न कहीं हमेशा चुनाव चलते रहता है। जो चुनाव में अर्थ खर्च होता है वो जनता की गाढ़ी कमाई से होता है। ये हमारे नेतृत्वकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि जनता के पैसा को बेवजह फिजूल खर्ची नहीं करे। इस वजह से 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करती है। उसमें कई लोग, कई अन्य पार्टियां पीछे हट रहे। हमारे प्रधानमंत्री चाह रहे थे, लेकिन बहुत जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सोच रहे कि मोदी जी के विकास के सामने, मोदी जी के जो बयार है, जो आंधी है, उसके सामने कहीं नहीं टिक सकेंगे। इसलिए वो भागते हैं, तरह तरह के अफवाह फैलाते हैं। और राष्ट्र हित में 1 नेशन 1 इलेक्शन बहुत जरूरी है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही उसके प्रति गंभीर है और हमारे प्रधानमंत्री जी टारगेट रखे हैं कि अगले 2029 तक इसको करें। और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अन्य दल जो है उनको भी इसके प्रति सोचना चाहिए, सकारात्मक भाव उनके प्रति जगे। यही हम विपक्षियों से आग्रह करना चाहेंगे। सरकार किसान को किसान निधि सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपये प्रति वर्ष दे रही है, जो एनडीए के सरकार में ही लागू हुआ है। उसके बाद भी किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, किसान का कई श्रेणी है।
सबसे चिंता की बात जो लघु किसान है, जिनकी आय बहुत ही लघु है, निम्न है, उसको कैसे आगे लाएं। और जो किसान आंदोलन के रूप देख रहे हैं, जब भी देश में चुनाव नज़दीक आता है तो किसान आ जाते हैं। अब देख रहे हैं किसान बड़े बड़े तंबू लगाते हैं, बड़े बड़े फॉर्च्यूनर गाड़ी से लाते हैं, जो कि हम लोग के सपने से दूर है। ओडी गाड़ी से आते हैं, तरह तरह के गाड़ियाँ, महंगी गाड़ी से आते हैं, कूलर लगा के महंगी महंगी सोफा ला के देते हैं। आप समझ सकते वो समान किसान है क्या? वही किसान आज आंदोलन करने के लिए प्रेरित है, जिनका विदेशों में कारोबार चल रहा है, कनाडा हो, अन्य देशों में उसका चल रहा है, और विदेश के माध्यम से उन्हें फंड मुहैया किया जाता है, और कांग्रेस द्वारा उसे फंड मुहैया किया जाता है ताकि एक देश में नैरेटिव फैलाए कि वर्तमान जो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है वो किसान विरोधी सरकार। लेकिन यहाँ के जो जनता है, भारत की जो जनता है, भारत की जो किसान है, वो सब समझते हैं, उनके अफवाह में नहीं आने वाले। वो जानते हैं कि एक शख्स मोदी जी है जो हम लोग के तारनहार है और विकास पुरुष है। भारत को जिस ऊंचाई पे आज 10 वर्षों में ले जाने का काम किए हैं, आगामी वर्षों में भारत अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी सर्वश्रेष्ठ नंबर पे आएगा। ये प्रयास सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। अभी कुछ दिन पहले झाझा की धरती पे आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जी आए थे, जो कि यहाँ के लोगों से कहे हैं कि अगर चुनाव के बाद अरुण भारती जी से कोई वार्तालाप करना हो तो वो कहाँ मिलेंगे ये किन्हीं को पता नहीं है, लेकिन अगर अर्चना रविदास की बात की जाए तो वो आपको आपके घर में ही मिलेंगे। मतलब कि बाहरी बनाम क्षेत्रीय का लड़ाई चल रहा है यहाँ पे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी जी कहते हैं, एक कहावत है, चलनिया दुसल के सुप्पा का। तेजस्वी जी राघोपुर से जीतते हैं। राघोपुर की जनता को पूछिए कि कितना देर तेजस्वी जी अपने क्षेत्र में घूमते हैं और किस जनता से भेंट करते हैं। तेजस्वी जी उसी जनता से, उसी नेता से भेंट करते हैं जो कि पोटरी वाला है, जो धनाढ्य है, उनको चंदा देने का काम करते हैं, उसी नेता से मिलते हैं। आम जनता से, आम कार्यकर्ता से तेजस्वी जी दूर है। पहले वो अपने आप को सुधारे, तब दूसरे पर आरोप लगे। जहाँ तक अरुण भारती जी की सवाल है, हम लोग तो कहते हैं समूचा देश एक है, नारा भी लगाते हैं, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपनी देश अपनी माटी। हमको मौलिक अधिकार मिला है कि हम देश के नागरिक हैं, इसलिए देश के कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अर्चना रविदास की बात आप करते हैं, अब पूछिए कि चुनाव से पहले वो कहाँ थे? जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो वो यहाँ की बेटी है, बेशक यहाँ की बेटी है, तो चुनाव जब लड़ने की बारी आई तो वो क्षेत्र में घूमना स्टार्ट किए। लेकिन इसके पहले क्या सामाजिक काम किए, क्या समाज को उत्थान किए, कितने लोगों को ये मदद किए, ये तो देखिए। कहाँ किन से उनका दर्शन हो गया, उसके पहले किन्हीं से दर्शन हुआ था क्या, वो कहाँ रहती उसके बारे में पता कीजिए। बहुत सारी ऐसी बातें मैं बताना नहीं चाहता, ये दुर्भाग्य होगा जम्मू की जनता की। और राजद जिस कैंडिडेट को दिया है वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा मजाक है। किसी सामाजिक आदमी, किसी जनसेवक को देना चाहिए था। मैं इसमें विस्तार से नहीं जानना चाहता हूँ कि राजद पैसा लेके आज टिकट देने का काम करता है और जनता की सेवा की भावना नहीं है, सिर्फ जाति पाति के नाम पे समाज को बांटना है और लोगों को बरगलाना है, चाहे बाहरी के नाम से, भीतरी के नाम से। ये उसका धंधा है कि काम के बल पे वो वोट नहीं मांग सकता है। वो चुनाव में इस तरह का हवाएं आती और जाती है, उससे जनता सब जानती है, जनता को सब कुछ पता है। बिहार में 10 साल से एनडीए की सरकार रही है, सांसद में बिहार के लोग अभी भी पलायन करने को मजबूर हैं।
इस पे सरकार क्या कुछ रूपरेखा तैयार क्यों नहीं कर रही है, या कर रही है तो कब तक वो बिहार में लागू होगा? देखिए, पहले तो यहाँ के लोग रोजगार का मतलब समझता है कि सरकारी नौकरी, उसकी एक सीमा है। और मेरे यहाँ जनसंख्या का अनुपात बहुत है, हर लोग को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं हो पाता। लेकिन जहाँ तक एनडीए की सरकार की बात है, अपनी सीमा से बढ़ के रोजगार देने का काम किया है, नौकरी देने का काम किया है। लेकिन भारत की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जो सरकार है, वो युवाओं को कैसे रोजगार मिले उसके लिए अभियान चलाए हैं, तरह तरह के स्कीम चलाए हैं। प्रधानमंत्री उद्यमी योजना हो, अन्य योजना से स्किल्ड करके यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहा है, ताकि हमारा युवा अन्य लोगों को रोजगार दे सके। वो उस आधार पर बनाना चाहते हैं, वो नौकर पैदा नहीं करना चाहते हैं, मालिक बनाना चाहते हैं। यहाँ के युवाओं को मालिक बनाना चाहते हैं, स्किल्ड करके हर एक क्षेत्र में जो हमारे सामाजिक क्षेत्र है उसको आर्थिक रूप से कैसे मजबूती प्रदान हो, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई कार्यक्रम चलाए। आप देखे हैं वोकल फॉर लोकल, ये क्या है? हम लोग प्रेरित करते हैं जनताओं को, ये भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ करता है कि आप स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दीजिए, स्वदेशी चीज़ का ग्रहण कीजिए। और जो हमारे यहाँ छोटे छोटे श्रमिक हैं, चाहे वो कुम्भकार जाति से हो, कलाकार हो, बढ़ई हो, लोहार हो, तांती हो, बुनकर समाज हो, सभी समाज के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? इसके लिए जो उनके घरेलू उत्पाद है उसका उपयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि उसका बिक्री ज़्यादा होगा तो उसको रोजगार मिले। प्रधानमंत्री जी उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जो सरकार की तरफ से आर्थिक सहयोग है उसको भी देने के लिए कई योजना बनाए हैं। इसलिए आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि वोकल फॉर लोकल जो हमारा प्रधानमंत्री जी का नारा है वो लागू करें। हम लोग लोकल उत्पाद की जो वस्तु है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दैनिक जीवन के उपयोग में लाएं, ताकि हमारे गांव गरीबों को रोजगार मिले। हमारा जो पौराणिक व्यवस्था था, जो गांव के लोग था, जहाँ शुद्ध भोजन और शुद्ध वस्तु मिलता है, उसको हम बढ़ावा दें, यही प्रयास हमारी सरकार की है। तेजस्वी यादव जी एक आरोप लगाते हैं कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से एनडीए सरकार बहुत पैसे इकट्ठा किए हैं। क्या सिर्फ एनडीए सरकार ही इकट्ठे किए हैं या और सभी सरकार इसमें है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो चुनावी बॉन्ड लाया है, वो चुनावी बॉन्ड एक पारदर्शिता के लिए लाया है, ताकि किसी भी जनता को कोई भी दल वो हिसाब दे सके, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी उसको क्लियर करना चाहते कि मेरे यहाँ इतना राशि चंदा के रूप में आया है। अन्य दल इसलिए भागते हैं कि उनके पास काला धन है, भ्रष्टाचार से कमाया हुआ धन है, इस वजह से भागते हैं। वो चुनाव में जो अर्थ का खर्च होता है उसको हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते कि जनता के बीच सब चीज़ साफ साफ दिखे। लेकिन इससे कई भ्रष्टाचारी दलों को, जो भ्रष्टाचार के दल में रहता है, उसको डर लग रहा है, जनता मालिक के पास हिसाब देने में डर लग रहा है। यही उसका मुख्य कारण है। माननीय अभी एक वीडियो वायरल हुआ था तेजस्वी यादव जी का, जिसमें कि वो चुनावी दौरा के दौरान वो एक खाना खाते हुए वीडियो डाले थे, जिसमें वो मछली खा रहे थे। इस पे बहुत ज़्यादा मुद्दा गर्म हुआ, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, खाने की स्वतंत्रता है हमारे देश में। हम क्या करते हैं, सोते हैं हर एक चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहिए।
तेजस्वी जी सोशल मीडिया पे उसको इसलिए लाना चाहे था कि रामनवमी का त्यौहार है, अभी नवरात्रा चल रहा है, वो सिर्फ मछली खाते हुए दिखा रहे थे कि हमें सनातन में कोई आस्था नहीं है, और सनातन में आस्था नहीं है और अल्पसंख्यक वोट की तुष्टीकरण है, उनको बताने के लिए जाए कि आप भी मुझे इस्लामिक धर्म कहिएगा अपनाने के लिए तो अपनाएंगे, वही संदेश देना चाहते हैं। ये वोट की राजनीति के लिए कहीं भी गिर सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है गिरने का। इसलिए मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि भारत भूमि मेरा सनातन की भूमि है, ये जब तक सनातन बुलंद रहेगा भारत भूमि बुलंद रहेगा, भारत का विकास बुलंद रहेगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जी एक बात कहे हैं कि एनडीए की सरकार तलवार बांट रही है रामनवमी में, लेकिन हम कलम बांटने का काम करते हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय तेजस्वी जी का जो बयान आया है बहुत अच्छा है, मैं सकारात्मक सोचता हूँ। ये एनडीए की सरकार है 2005 से, जो विकास का बिहार में भी बहाया है और देश के अन्य कोनों में भी बहाया है। इसी कारण आज तेजस्वी जी ऐसे नेता, राजद के नेता विकास की बात करते हैं, उसको तो एनडीए की जो सरकार है उसको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जिनके पिताजी पहले लाठी में तेल पिलाने की बात करते थे, उनका संतान आज कलम में बांटने की बात करते हैं। ये एनडीए सरकार की देन है, जो विकास की बात करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं, उसी का उदाहरण है वो। धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए फॉर्मल टॉक्स के पूरे टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, पुनः रामनवमी की शुभकामना समूचे जमुई लोकसभा की जनता को दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि देश के विकास में अपना महती भूमिका निभाए और एक सकारात्मक सोच हमारे जमुई की जनता रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।